हेलो चिल्ड्रन। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट नंबर 4 झांसी की रानी पढ़ेंगे। ठीक है। झांसी की रानी जानते हैं कौन थी? झांसी की रानी वे वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की अपनी झांसी को बचाने के लिए। ओके, तो अभी हम इनके बारे में और समझेंगे। भारत की महान वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वह वीरांगना थी जो अपने मरते दम तक अंग्रेजों को नाके चने चबवाती रही थी। अंग्रेज भी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का लोहा मान चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर सन 1853 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका बाई था, किंतु घर वाले इन्हें प्यार से मनु या छबीली कहकर पुकारते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। इनकी माता भागीरथी बाई एक धर्मनिष्ठ महिला थी। छोटी उम्र में ही मनु को मातृविहीन होना पड़ा। मातृविहीन मतलब उनकी माँ खत्म हो गई थी। बचपन में ही माँ का देहांत होने पर मनु के पिता उसे बाजीराव के दरबार में ले आए। बाजीराव की 3 दत्तक संतानें थीं, नाना साहब, राव साहब और बाला साहब। अंधेरे घर का उजाला थे। मनु को पाकर बाजीराव की खुशी का ठिकाना न था। नाना साहब, राव साहब और बाला साहब मनु के प्रति बहन जैसा स्नेह रखते थे। बाजीराव की दत्तक संतान नाना साहब, राव साहब तथा बाला साहब व मनु को घर पर ही पढ़ाने के लिए एक विद्वान शिक्षक आया करते थे। मनुबाई सभी बच्चों में कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका थी। कुशाग्र मतलब तेज। तीर तलवार चलाना, घोड़े पर चढ़ना, नकली किले तोड़ना मनु के प्रिय खेल थे, जो उसने जल्द ही सीख लिए थे। मनु के खेल का रण कौशल देखने लायक होता था। 13 वर्ष की अवस्था में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर एक न्यायप्रिय शासक थे। विवाह के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ दिन बाद राजा गंगाधर राव को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। सारी झांसी खुशी के मारे झूम उठी। झांसी नरेश की यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। नवजात शिशु 3 माह बाद भगवान को प्यारा हो गया। दुर्भाग्यवश वह कुछ समय बाद गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई ने लोगों की सलाह पर दामोदर नाम का एक पुत्र गोद ले लिया। उस समय भारत के बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन था। वे झांसी को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहते थे। रानी का कहना था, मैं अपनी झांसी को मरते दम तक भी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। जब रानी को लगा कि अब झांसी की रानी बनने वाली है, तो वह युद्ध के मैदान में आ डटी। अंग्रेज 8 दिन तक झांसी के किलों पर गोले बरसाते रहे, किंतु झांसी का किला जीत न सके। रानी के एक सिपाही दुल्हा सिंह को अंग्रेजों ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया। अंग्रेजी सेना नगर में घुसकर लूटपाट करने लगी तथा स्त्रियों व बच्चों को मौत के घाट उतारने लगी। रानी यह सब दर्दनाक दृश्य देखकर सिंघनी का रूप धारण कर अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। युद्ध में रानी का घोड़ा स्वर्ग सिधार गया। रानी दूसरे घोड़े पर सवार होकर दौड़ती दौड़ती कालपी तक आ गई। सामने एक नाला आ गया।
नया घोड़ा नाला पार न कर सका। ग्वालियर के किले के पास आखिरी लड़ाई हुई। रानी दोनों हाथों में तलवार और मुंह में लगाम दबाकर अंग्रेजी सेना से भिड़ गई। इतने में एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी के मस्तक पर तलवार का प्रहार किया। रानी घायल हो गई। घायल होकर भी रानी लक्ष्मीबाई तलवार चलाती रही। अंत में थककर रानी लक्ष्मीबाई जमीन पर गिर पड़ी। रानी का एक सैनिक रानी को उठाकर गंगा दास बाबा की कुटी पर ले गया। उस सैनिक का नाम राम राव था। गंगा दास बाबा की कुटी पर ही रानी का अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई आज जीवित नहीं हैं, परंतु उनका नाम आज भी अमर है। उनकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं। पश्चिम से ज्वाला आई थी पानी में आग लगाने को। डलहौजी प्यासा बैठा था जग की ज्वाला पी जाने को। डलहौजी के गोले पर से भारत माँ की छाती पर। झांसी की रानी जाग उठी अपना ऊंचा सिर कर। ठीक है, ये झांसी की रानी पार्ट खत्म होता है। ये देखिए झांसी की रानी है। ठीक है, अंग्रेजों ने जब आधे भारत पर कब्जा कर लिया था तो झांसी पर भी वे कब्जा करना चाहते थे। झांसी की रानी कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी अपने मरते दम तक, और वे अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ती रहीं। ठीक है, इसके ये शब्दार्थ हैं। वीरांगना मतलब बहादुर नारी, धर्मनिष्ठ, धर्म में विश्वास करने वाली। मात्र, माता। विहीन मतलब अलग, स्नेह, प्यार। कुशाग्र मतलब तेज, नवजात, बहुत छोटा। प्रहार, चोट, अवस्था, उम्र। विरुद्ध, खिलाफ। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? उनके माता पिता का नाम बताओ। तो आपने ये पढ़ा है यहाँ पे, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1853 को हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई, और पिता का नाम मोरोपंत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। आपने यहाँ पे पढ़ा है। रानी ने युद्ध में क्या वीरता दिखाई? महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता। ये दो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता क्या दिखाई थी? कॉपी में नहीं करने, मैं बता देती हूँ। वीरता ये दिखाई थी कि वे अंतिम समय तक युद्ध लड़ती रहीं। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति कैसे प्राप्त की? महारानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ती रहीं। ठीक है, लेकिन तब भी वे हार नहीं मानी उन्होंने, और अंत समय एक अंग्रेज ने उनके सर पर तलवार मार दी और वो नीचे गिर पड़ी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कब हुआ? महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार जब वे गिर पड़ी थी तब गंगा दास बाबा की कुटी पर एक सैनिक ले गया और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करने हैं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या था? मनु कुशाग्र बुद्धि की थी, मंद बुद्धि की नहीं थी। मनु का विवाह 13 वर्ष की आयु में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ठीक है, ये सही गलत है, तो ये आपको अपनी कॉपी में बुक में फिल करने हैं। फिर मैं इसकी कॉपी एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके, ये आपको नहीं करना है, जिसमें टिक लगा हो वो नहीं करना। ठीक।